हरे कृष्ण। आज क्या है? अमावस्या। तो सब तो आज चंद्रमा नहीं रहता है, इसलिए जो ईद के चांद है वो आज भी गायब हो गए। ईद चांद गायब हो जाता है ना आज। ईद के चांद वैसे ही कभी कभी निकलते हैं और आज तो चंद्रमा वैसे भी नहीं निकला, तो इसलिए बहुत सारे लोग गायब हो गए। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है आज विषय? क्या है? कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म तो हो गया, हम जन्माष्टमी मना लिया। आज क्या चर्चा? जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान? कृष्ण का। वो तो जब जाएंगे तो सब चर्चा करेंगे। पोस्टर कोई देखते हैं कि नहीं? पोस्टर में डालते हैं हम, कभी कभी टॉपिक डालते हैं विशेष कि भैया इस बार इस पे होगा, थोड़ा रिसर्च करके आए क्या होगा क्या होगा। कृष्ण भक्ति का जन्म। कृष्ण भक्ति का जन्म। तो आप सब क्या करना चाह रहे हो? भक्ति। ये भक्ति बहुत भक्ति ठीक है, लेकिन किसका भक्ति वो भी क्लियर करना पड़ेगा आगे। किसका भक्ति? कृष्ण भक्ति। तो भी कृष्ण भक्ति कहाँ मिलेगी, यानी उसका जन्म स्थान कहाँ है? वहाँ जाना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगी। वृंदावन जाना पड़ेगा। वृंदावन तो कृष्ण का प्लेस है। कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ पर कृष्ण भक्ति पाई जाती है वहाँ जाके मिल जाएगी, जहाँ उसका जन्म हुआ होगा, है कि नहीं? जैसे कोई पूछे कि काम क्या है इनका, कार्तिक प्रभु कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? उसके घर में, ठीक है नहीं? तो किसी को कार्तिक चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? उनके घर जाना पड़ेगा। तो वैसे जिसको कृष्ण भक्ति चाहिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ पर वो मिलती है वहाँ। तो वो कहाँ मिलती है? उसका जन्म कहाँ होता है, उसका प्लेस कहाँ है? मथुरा में। तो आप गए, मिल गई भक्ति? किसका? भगवान का जन्म थोड़ी, हम भगवान के जन्म की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं। तो भक्ति का उद्गम कहाँ होता है? हाँ, जहाँ भक्त मिले। सही बात है। इसको चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक से बताया गया है, तो मेरे पीछे पीछे वो श्लोक बोलिएगा। कृष्ण भक्ति जन्म, बोलिए। मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म, तेन हो पुनः मुख्य अंग। तो अभी थोड़ा एक लाइन में सब वही कोशिश करते गाने का। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म तेन हो पुनः मुख्य अंग। तो हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति भक्ति कर रहे हैं ना। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है? भक्ति का मतलब क्या होता है? तो प्रभुपाद जी इसकी क्या परिभाषा दी है? प्रेममयी सेवा। भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा, वही क्या है? तो भक्ति मतलब क्या है? सेवा मतलब क्या हो गया? कोई विधि है, ठीक है नहीं? यानी कई लोग बोलते हैं भक्ति में क्या करना, कुछ नहीं करना है, ऐसा? भक्ति मतलब क्या है? ये लोग बोलते हैं ना भक्ति तो भाव है। तो भाव दिखाओ, दिखाने की जरूरत नहीं है ना, फिर क्यों दिखावा कर रहे हो? क्यों तिलक पहन रहे हो? क्यों ये क्या बोलते हैं क्लीन रखते हो, और क्यों धोती कुर्ता पहनते हो, और क्यों ये दिखावा कर रहे हो? भक्ति तो भाव है। लेकिन भक्ति की परिभाषा वो व्यक्ति नहीं जानता। जो ऐसा बोलता है इसका मतलब उसको भक्ति का मतलब ही, तो भक्ति तो भाव तो है, हाँ, लेकिन भाव को व्यक्त भी तो किया जाता है। इसलिए भक्ति का परिभाषा क्या बताया गया है? प्रेममयी सेवा। यानी कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको, सेवा करना होगा। ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब बस पढ़े रहना है, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्रिया है इसमें। क्या है? कुछ क्रिया इन्वॉल्व है ना। अभी भक्ति हो गया, अभी कृष्ण भक्ति क्या है? सिंपल है। अच्छा, भक्ति शब्द जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए? हाँ, भगवत भक्ति के लिए ही, भगवत भक्ति के लिए ही भक्ति यूज किया जाता है। बाकी सबके लिए क्या यूज किया जाता है? उपासना। क्या यूज किया जाता है? उपासना। और जो उपासना करते हैं उनको उपासक कहते हैं।
तो और जो भक्ति करते हैं उनको भक्त कहते हैं। तो भक्ति किनकी होती है? भगवान की, है ना। रामचंद्र बोले आप, भगवान कृष्णचंद्र बोले, भगवान रामचंद्र, भगवान विष्णु, नारायण, नरसिंह, जो भी भगवान, बेसिकली भगवान कौन है तो पता है आपको सबको, कौन है? हाँ, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी एक बार बच्चों की सभा थी, तो एक बच्चा था और नहीं ना, अच्छा, तो बेसिकली एक छोटा बच्चा था, ऐसे ही था, ऐसे ही खाने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने लड्डू का एक डब्बा था, उसमें हाथ डाला और निकाला तो बच्चे को पूछा इधर आओ, तो बोले भगवान कौन है, ऐसा पूछे, तो बच्चे को समझ में आया लड्डू, तो लड्डू और मेरे बीच में कौन है, यह प्रश्न है। अगर सही उत्तर दूंगा, जल्दी उत्तर दूंगा तो क्या होगा, ये भविष्य उज्ज्वल है, ये अपने को मिलेगा लड्डू हाथ में। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कृष्ण भगवान कौन है, तो जोर से बोला कृष्णा। प्रभुपाद बुलाए उसको, ले शाबाश, बहुत सही उत्तर दिया। फिर से हाथ डाला, फिर उठाया, फिर पूछा उसको कि कृष्ण कौन है, पहले क्या पूछा भगवान कौन है, तो बोले कृष्ण, तो बोले कृष्ण कौन है तो उसको समझ में आया यार, बोले ये हर बार ये लड्डू और मेरे बीच में बार बार ये ले दे के कृष्ण आ जाते हैं, पहले भगवान के रूप में आ गए, फिर अभी फिर बोले फिर कृष्ण आ गए, तो बोले फिर से उत्तर देना पड़ेगा, भविष्य उज्ज्वल है। तो बोलता है बच्चा, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कौन, कृष्ण। तो पद ने दिया फिर से, शाबाश जाओ खेलो। तो उधर एक व्यक्ति था, पंडित लोग थे, थोड़े ब्राह्मण लोग थे, वो चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद ने जब उनसे पूछा एक बार कि भगवान कौन है, तो वो घुमा रहे थे, प्रभुपाद ने एक बच्चे को बोला कि ऐसा उदाहरण दृष्टांत दिया, तो बोले देखो इस्कॉन में बच्चे को पता है कि भगवान कौन है, बच्चे को भी पता है भगवान कौन है, और आप इतने बड़े बड़े इतना घुमार फिरा रहे हो। तो क्या बोले पता है, ठीक है स्वामी जी, प्रभुपाद जी, बच्चे को पता हो सकता है कि भगवान कौन है, बच्चे को ये भी पता हो सकता है कि कृष्ण कौन है, पर उसको ये नहीं पता कैसे, क्या नहीं पता, कैसे भगवान है। तो बोले जब व्यक्ति पहले जानेगा कि भगवान कौन है, तब तो जानेगा कि कैसे हैं वो। अगर वही नहीं पता कि भगवान कौन है तो उनके बारे में जानेगा कहाँ से। बेसिकली पॉइंट ये है, जब तक आपको यही प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप जानोगे कैसे, उनसे प्रेम कैसे करोगे। इसलिए हमारा विषय क्या है आज का, कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान। तो ये क्या बोला सीधे सीधा, इसमें क्या लाइन बोला है, कृष्ण भक्ति जन्म, क्या शब्द है, तो कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ हो रहा है, तो बोल रहे हैं मूल। आपको पता है क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या लिखते हैं, मूल निवासी, एक शब्द होता है मूल निवासी। मूल निवासी मतलब क्या होता है, हाँ, जो आपका जो मुख्य रेसिडेंस, मुख्यतः आप कहाँ मिलते हो, मूल निवासी कहाँ के आप, मूल। जैसे कृष्ण भक्ति का मूल क्या है, कृष्ण भक्ति जन्म का मूल क्या है, तो बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। क्या है, साधु संग। किसका संग, साधु का संग। तो कोई बोल सकता है तो शुरू में हमने भक्त संग कर लिया, अब क्या जरूरत है भाई, भक्ति क्यों कर रहे हैं हम लोग, भक्ति क्यों कर रहे हैं, हाँ, क्या बढ़ाने के लिए, बेसिकली प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम है ना, वो पराकाष्ठा है भक्ति की। आदु श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, बेसिकली प्रेम, भगवान से प्रेम। तो कौन चाहिए प्रेम करने के लिए, यानी शुरुआत करने के लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए, अभी किसका नाम हुआ, हाँ, साधु संग चाहिए। तो शुरू में साधु संग किया, और कृष्ण जब प्रेम आ गया तो फिर करने की जरूरत नहीं है ना, कि है नहीं है ना, हो गया भाई, हमको क्या है, साधु संग कब काम आया, प्रेम उदय करने के लिए। प्रेम उदय हो गया तो फिर जरूरत है क्या अब। तो लेकिन यहाँ क्या बोल रहे, भले ही अगर आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो भी जाए तब भी क्या चाहिए, तब भी वही मुख्य अंग रहेगा। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल जगह क्या है, साधु संग। तो कृष्ण भक्ति कहाँ मिलती है, मंदिर जाने से, मंदिर जाने से मिलती है। कई लोग मंदिर जाते हैं, भक्ति मिलती है, क्यों नहीं मिलती है,
कई लोग वृंदावन जाते हैं, माता जी कई लोग वृंदावन मथुरा जाते हैं, भक्ति मिल जाती है, क्यों? हाँ, इसीलिए जाओ, कितना ही जाए कोई वृंदावन, प्रभाव पड़ेगा पर भक्ति का उदय नहीं होगा। किससे होगा? साधु संग। किससे होगा? यहाँ हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए आप देखो कहीं भी सत्संग होते रहते हैं, कीर्तन करने के लिए सत्संग, भाई इकट्ठा होके सत्संग करेंगे हम, है ना, सत्संग। अब बात अलग है, लोग सत्संग के बहाने असत्संग करने लगते हैं। सत्संग में आते हैं वो चार दादा लोग उधर चालू पत्ते वत्ते खेलने लग जाते हैं, हाँ, तो कुछ और चर्चा चालू कर देते हैं, वो एक अलग बात है। तो फिर अगर कृष्ण प्रेम उदय हो गया तो फिर बोल रहे कृष्ण प्रेम जन्मे। मान लो आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जन्म ले लिया, आ गया कृष्ण प्रेम साधु संग करने से, तब क्या होगा? क्या तब साधुओं के संग की जरूरत नहीं है? नहीं। तेनो पुनः मुख्यंग, तब भी मुख्यंग भक्ति का क्या रहेगा? साधु संग रहेगा। यही बात अन्य अन्य शास्त्रों में बोला जा रहा है। क्या एक जगह पर कहा जा रहा है शास्त्रों में, क्या कहा जा रहा है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। चलिए एक बार बोलिए, साधु संग सर्व सिद्धि है। लव नहीं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। क्या बोल रहे हैं? साधु संग करो, साधु संग करो। कौन बोल रहा है? सर्व शास्त्र कहे, सारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं? एक ही बात, क्या करना है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, साधुओं का संग। एक बार नहीं, अरे साधुओं का संग, सारे शास्त्र वही बोल रहे हैं। क्या करना है? साधु संग। तो फिर होगा क्या साधु संग से? साधु संग किया तो उससे होगा क्या? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र साधु संग। लव किसको कहते हैं? लव मतलब लव स्टोरी वाला लव नहीं, हाँ, आई लव यू, यू लव मी, वो वाला लव नहीं है ये लव क्या है? समय की गणना है अलग अलग, उसमें एक इकाई है जिसको बोलते हैं लव। तो एक लव बराबर कितना? हाँ पक्का 1/11 ऑफ द सेकेंड। और ऐसा बोल सकते हैं कि पलक झपकने से भी कम का समय। व्यक्ति पलक झपकता है, झपकी जरा, अरे झपको, कितना टाइम लगता है? जितना देर एक पलक झपकने में लगता है उसका भी 11वां हिस्सा, क्योंकि ऐसा कहते हैं एक पलक झपकने करीब 1 सेकंड लगता है इन जनरल, तो इसका 11वां हिस्सा, ऐसा भी इसको कई जगह बताया गया है। पलक झपकने से भी कम समय में का अगर किसी ने साधु संग कर लिया तो क्या होगा? सर्व सिद्धि हो। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी हम तो इधर आ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई सिद्धि विद्धि नहीं प्राप्त हो रही हमको, तो इधर और कितना ही करके आए, कोई सिद्धि विद्धि प्राप्त नहीं हो रही हमको। तो प्रश्न आता है तो फिर कौन से साधु का संग करने से होगा? तो इसके पहले कुछ श्लोक बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत के, बहुत सुंदर। हाँ, एक्चुअली भागवतम में भी कई सारे इस तरह के श्लोक आते हैं, हाँ, जिसमें बताया गया कि साधु संग का क्या महिमा है, साधु संग करने से क्या हो रहा है। तो बेसिकली साधुओं के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर। कौन है साधु? हाँ, तो यहाँ पर बताया है, बोले कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, समा, निर्दोष, वदन्याय, मृदु, शुचि, अकिंचना, सर्वोपकार, शांत, कृष्ण एक शरणा, अकामा, अनीहा, स्थिरा, विजित सद्गुणा, मीत भूका, अपरमत्ता, मानदा, अमामनी, गंभीरा, करुणा, मैत्र,
कवि, दक्ष, मौनी, ये गुण हैं। 26 गुण है ये। किसके? साधु के। ऐसे साधु का संग करने से क्या आती है? सर्वसिद्धि होती है, भक्ति आती है, ये सब होता है। अब प्रश्न ये आता है, ये गुण, चलिए पहले गुण बता देते हैं। तो पहला क्या है? कृपालु। बोले कृपालु। कृपालु का अर्थ क्या है? यानी दयालु, बेसिकली कृपा कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, जो मर्सीफुल है इंग्लिश में कहें तो। फिर अकृतद्रोह। अकृतद्रोह का मतलब नॉट डिफिएंट। हाँ, हिंदी में क्या बोले इसको? बोले तो मेरे पास इंग्लिश में एक्चुअली, और हिंदी में बुक नहीं मिल रहा है हमारा, नहीं तो उसमें से बोलते तो और शायद क्लियर होता। तो ऐसे करके 26 गुण यहाँ पर बताए हैं एक साधु के। हाँ, इसका हिंदी देखना एग्जैक्टली क्या है। फिर सत्यसारा, यानी सत्य मतलब समझते हैं, सत्य, उसको सार रूप में जानता हो, थोरोली ट्रूथफुल। फिर समा, समा मतलब सबके साथ समान हो, इक्वल। निर्दोषा, इसमें कोई दोष ना हो। फिर वदान्याय, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस या फिर इसको, इसका भी कुछ शब्द अच्छा है। हाँ नहीं, हाँ वदन्याय, वदन्याय, महावदन्याय, वही मैग्नानिमस। फिर मृदु। मृदु मतलब माइल्ड। हाँ, यानी बहुत मृदु होते हैं। हाँ। शुचि, शुचि मतलब क्लीन, साफ सुथरा रहने वाला। इंग्लिश में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या मतलब? क्या है इसका? हाँ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी अगर आप सफाई, साफ सफाई से रहते हो, साफ सफाई रखते हो, तो क्या होता है उसमें? फिर धीरे से भगवान का वास होता है। प्रभुपाद इसके एक स्टेप आगे जाके बोले, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट, क्लीनलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इटसेल्फ इज गॉडलीनेस। क्या? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस एक्चुअली, है ना? तो भगवान कहाँ आते हैं? भगवान कहाँ आते हैं? जिसका हृदय शुद्ध होता है। क्या होता है? जिसका हृदय शुद्ध होता है। तो किसका हृदय शुद्ध होता है? साधुओं का। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं साधुओं के अलावा कुछ नहीं जानता, साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसके हृदय में मैं, मेरे हृदय में वो, बस क्योंकि उनका भी हृदय शुद्ध, मेरा भगवान का तो है ही है। तो शुद्धिकरण कैसे होता है? शुद्धिकरण कैसे होता है? शुद्ध कैसे होगा जीवात्मा? शरीर शुद्ध कैसे होता है? स्नान से। और मन शुद्ध कैसे होता है? हाँ, नाम से। किससे? भगवान के। तो अब देखो, एक तो नाम शुद्ध कर रहा है और एक साधु शुद्ध कर रहा है। तो अगर कोई नाम ले साधुओं के संग में तो क्या होगा? तो फिर शुद्ध नाम ले सकता है। क्या करना है? साधु के संग में नाम लेना है, तो क्या होगा? इसलिए भक्ति में रूप गोस्वामी, हाँ ये आया देखिए, तो ये हिंदी में भी आया मेरे पास। तो चलिए फिर से बोलिए मेरे पीछे पीछे। कृपालु, कृपालु का मतलब बताया दयालु, दया दिखाता है, जो सब पे ऊपर दया संभाव से। ओके। अकृत द्रोहा, अकृत द्रोहा मतलब अवज्ञाकारी नहीं, यानी जो अवज्ञा नहीं करता, आज्ञा का पालन करता है। बोला जाए ये करो, आजकल के भक्त कैसे, उनको बोले ये करो, वो दूसरी चीज़ करता है। हाँ हाँ, विद्रोही ना हो, ये भी सही है। मतलब जो बोला जाए वो करना। आजकल क्या करते हैं लोग, जैसे गुरुजी बोलते हैं शिष्य को, भाई मेरे को पानी ला दे, बोले नहीं नहीं गुरुजी पानी से क्या होगा, मैं दूध लाता हूँ आपके लिए। बोले अरे मेरे को पानी चाहिए, नहीं दूध चाहिए, दूध लाता हूँ मैं। अरे बोले भाई तू तेरे हिसाब से सेवा करेगा कि मेरे हिसाब से सेवा करेगा? बोले अरे मेरे को बताए आपको क्या अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? ये अवज्ञाकारी नहीं है। भक्ति का बात कैसा है? आज्ञाकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे बोला कुछ करे कुछ, ऐसा नहीं। बोला कि यहीं रहो, नहीं यहाँ नहीं रहेगा, उधर निकल लेगा। हाँ। फिर सत्यसार, सत्यसार मतलब क्या है? पूर्णतया सत्यवादी, सिर्फ सच बोलता है। भगवान का भक्त क्या बोलता है? झूठ वूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। और
सम मतलब समान, निर्दोष यानी दोष रहित, वदान्य यानी उदार, उदार भाव है जिसका, और मृदु मतलब सौम्य, शुचि मतलब स्वच्छ, यहाँ तक हो गया था। फिर अकिंचना, बोलिए। यानी अकिंचन किसको बोलते हैं? भौतिक संपत्ति से रहित, जिसको कोई भौतिक संपत्ति से कोई वो नहीं है। हाँ। फिर सर्व उपकारक, सर्व उपकारक मतलब क्या है? सबके कल्याण के लिए कार्य करने वाला, सबके कल्याण का कार्य करता है। सबसे बढ़िया कल्याण का कार्य क्या है? सवे पुंसा परो धर्मो यथो, बोलेंगे क्या? चलिए। सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिरदोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं हम किसी के लिए? सबके कल्याण का क्या कार्य है? सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे, भगवान अदोक्षज के प्रति भक्ति, पर वो कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, कुछ अहेतुकी होने चाहिए, कुछ हेतु नहीं होना चाहिए, और अहेतुकी अप्रतिहता यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 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 समय मिला, ये संडे मंदिर, अगले संडे पार्टी, तो अगले संडे शादी, ऐसा नहीं, निरंतर हो। हाँ, अगर रविवार है तो कम से कम रविवार सत्संग में तो व्यक्ति दिखे, पता लगे एक रविवार इधर, अगले रविवार उधर डांस करे। हाँ, ऐसा भी नहीं हो। तो बेसिकली ये क्या बताता है? अच्छा, एक चीज़ और, साधु का संग से क्या आता है पता है? साधु का संग करने से क्या आता है? साधु का संग करने से एक दृढ़ संकल्प आता है। जो भी आप करोगे उसमें दृढ़ता आती है। भजन होता है तो भजन में दृढ़ता आती है। हाँ, साधना होती है, साधना में हाँ दृढ़ संकल्प होता है। नाम जप करता है तो उसमें संकल्पता आती है। क्यों? क्योंकि वो श्रवण करता है। हाँ, संग कर रहा है। संग का अर्थ क्या है? साधु संग, संग का अर्थ क्या होता है? बेसिकली श्रवण। संग का अर्थ क्या है? उनसे श्रवण लेना, श्रवण करना उनका, इसको कहते हैं संग। उनसे कुछ सुनना, कुछ जिज्ञासा। इसलिए गीता में भी भगवान ने क्या बोला है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो क्या विधि बताइए, क्या करना चाहिए साधु के पास जाके? तद्विधि प्रणिपातेन, पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार, पहले क्या? प्रणाम। फिर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर क्या करना चाहिए? फिर जिज्ञासा। और उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं, क्या करना चाहिए? कुछ सेवा, और परिप्रश्न सेवया। फिर तो ऐसा साधु क्या करेगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना, ऐसे तत्वदर्शी के पास जाके ये याचना करना चाहिए तो वो ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान से क्या होता है? हाँ, जीवात्मा उद्धार हो सकता है। फिर क्या बोल रहे थे? शांत। शांत का अर्थ क्या है? शांतिपूर्ण। तो भक्त क्या होते हैं? शांत। ऐसा ज़बरदस्ती किसी से कुछ ज़्यादा वो करते नहीं, ज़्यादा परिचय नहीं बढ़ाते। नहीं तो क्या होता है? हाँ, ज़्यादा परिचय बढ़ाने से क्या होता है? वो क्या, एक श्लोक आता है इसका भी, नहीं कि क्या बोलते, ज़्यादा परिचर्या या इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं बेसिकली उसका इंग्लिश में ऐसा कहावत है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी ज़्यादा ही नज़दीकता बढ़ती है तो फिर क्या होता है? संबंध वैसा रहता नहीं कई बार। हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा संग से क्या होता है? अवज्ञा आती है। इसलिए साधु लोग शांत रहते हैं। और कृष्ण एक शरण, बोलिए। कृष्ण एक शरण मतलब सिर्फ किसकी शरण लेता है? कृष्ण की शरण लेता है। ये भक्त का लक्षण है। क्या करता है वो? सिर्फ एकमात्र कृष्ण की शरण लेते हैं। क्यों? क्यों एकमात्र कृष्ण की शरण लेते हैं? हाँ, क्यों एकमात्र कृष्ण की शरण लेना है? क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। तो शरण किसके लेंगे? भगवान की। फिर
अकाम, अकाम मतलब कोई इच्छा ही नहीं रहती है कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हाँ, ऐसा कोई विचार नहीं होता है साधु का। और अनीह, हाँ, इच्छा रहित का अर्थ ये है भगवान की सेवा के लिए सारी इच्छाएं करते हैं, पर अपने पर्सनल कोई इच्छा नहीं रखते हैं। भगवान की सेवा के लिए, हाँ, भगवान के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब इच्छाएं करते हैं, अपने लिए पर्सनल कोई इच्छा नहीं करते। आवाज़ आ रहा है मेरे पीछे? आ रहा है? ठीक से आ रहा है कि? और अनीह, बोलिए। अनीह मतलब भौतिक प्राप्ति के प्रति उदासीन, यानी जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, ऐसा उदासीन उनके प्रति। कोई ऐसा नहीं कि ये मिलेगा तो ही। स्थिर, स्थिर का अर्थ स्थिर, जो स्थिर है, जो डगमगाता नहीं है, कभी ऐसा नहीं कभी इधर दिख रहा है कभी उधर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। और विजित शतगुण, विजित शतगुण मतलब 6 दुर्गुणों को पूर्णतः वश में रखते हैं। कौन से 6 दुर्गुण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको कंट्रोल में रखें, इनसे प्रभावित नहीं होते ज़्यादा। और मिथ्या भूख, यानी केवल आवश्यकता अनुसार भोजन करने वाला। ऐसा नहीं आज मेरी पसंद का है तो यहाँ तक खा लिया, चलने में भी दिक्कत, अभी तो सोना पड़ेगा, और अच्छा नहीं बना तो अरे बाहर खा के आऊँगा, ऐसा नहीं है। जो है जितना ज़रूरत है उतना खाता है। खाने में ऐसा सिद्धांत है कि व्यक्ति को वो जितना खा सकता है उसका आधा खाना चाहिए। 50% पेट भरना चाहिए भोजन से, तो फिर बाकी 50% क्या करेगा? तो 25% पानी से और बाकी का 25% हवा से, ऐसे करके वो 100%। तब तो डाइजेशन होगा, नहीं तो कैसे होगा? ज़्यादा खा लेते लोग, फिर डाइजेशन दिक्कत, फिर समस्या होती है। और अप्रमत्ता, बोलिए। यानी मद्यपान रहित, यानी किसी भी तरह के, हाँ, ये सब सेवन नहीं करता। और मान द मतलब सबको आदर करता है, सबको सम्मान करता है, कोई भी होगा उसको भी सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि ऐसा सबको सम्मान करता है, ऐसा नहीं कि किसी पे गुस्सा करता है। और अमानी, अमानी मतलब मिथ्या प्रतिष्ठा रहित, यानी उसको मान सम्मान की कामना नहीं है। मेरे को कोई आके बड़ा बड़ा गार्लैंड दे, बड़ा बड़ा नाम करे, बड़ा बड़ा मेरा गुणगान करे, ये सब फालतू का चीज़ें बोलता है। और गंभीर, हमेशा गंभीर रहता है। फिर करुणा, दयालु, फिर मैत्र, मित्र, सबके साथ मित्र व संबंध रखता है। और कवि, कवि होता है, बहुत बढ़िया पोएट होता है वो। दक्ष, हर चीज़ में दक्ष होता है, विशेषता होती है। और मौनी, यानी मौन रहता है। ये क्या है? साधु के लक्षण। तो साधु को कैसे पहचाना चाहिए? हम कैसे पहचानते हैं? वेशभूषा से। फिर क्या होता है? ठेस जब हम जाते हैं भेष के थ्रू तो मिलती है ठेस, इसलिए भेष से नहीं जाने का, नहीं तो ठेस मिलेगी। हाँ, कैसे जाने का? गुण। देखो भगवान गीता में बोले हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है इसका आधार क्या है? गुण कर्म विभाग है। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग है। इस दुनिया में हर चीज़ किसके आधार पर बांटी भगवान ने? गुण और कर्म। ठीक है, तो हर चीज़ किससे बटनी चाहिए? गुण, गुण के आधार पर बांटा गया उसको, न कि ऐसे ही बस जन्म से नहीं है वो। क्योंकि जन्म से देखेंगे तो जन्म से सब क्या है? जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ आता नहीं है। जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से जो पैदा होता है वो क्या है? बाय डिफॉल्ट शूद्र ही है। लेकिन संस्कारात भवे द्विज, लेकिन संस्कार जब इसको मिलते हैं अच्छे, तो इससे क्या बनता है? द्विज, ट्वाइस बॉर्न, है ना। इससे जनेऊ पहनने से ट्वाइस बॉर्न नहीं हो गया, जनेऊ पहनने से ही द्विज नहीं हो जाता है, संस्कार से द्विज बनता है। और वेद पठेत विप्र, जो वेद पढ़ता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो विप्र। और हाँ, और जो ब्राह्मण को ने ब्रह्म जानाती थी, जो ब्रह्म को जानता है वो है ब्राह्मण। तो ऐसे ही भक्त कौन है? जो भगवान को जानता है वो है बेसिकली ब्राह्मण। तो जब भगवान को जानता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर 26 गुण प्रकाशित होते हैं।
है ना। तो ऐसे साधु का संग करने का कोशिश करना चाहिए। ऐसे साधु का संग करने से क्या होगा? सर्व सिद्धि होगी। एक्चुअली हर जगह पर अगर आप देखो यही साधु का वर्णन किया गया है बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में, बहुत अमेजिंग श्लोकास बताए गए हैं इस संदर्भ में शास्त्र में, अलग अलग अन्य। तो मैं कुछ पढ़ रहा था, वेरी अमेजिंग श्लोकास आर देयर। हाँ, मैं उसमें से कुछ हम लोग पढ़ते हैं वापस से। मतलब इससे क्या होता है, ये श्लोक पढ़ के ऐसा लगता है कि देखो साधु के संग से क्या होता है। तो बोल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गतवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो सताम प्रसंगम, सताम किसके लिए बोला गया है? यही है सताम प्रसंगात, मतलब संत। तो सज्जनों, साधुओं की संगति से मेरे भगवान के वीर्यपूर्ण कथाएं क्या होते हैं? भवंती हत्कर्ण रसायना कथा। ये जो हृदय और कान में क्या बन जाती है कथाएं, इन भक्तों का संग करके सुमधुर हो जाती है। कब कथा में रुचि आती है? तो ऐसे भक्तों के संग से, ऐसे भक्तों के संग में बैठ के सुनते हैं, तब क्या मिलती, क्या लगती है कथाएं? सुमधुर, और कानों को इतना आनंद प्रदान करती है। ये चलने दो, और चलने दो प्रभु जी, ये कथा बस यही चलने दो। क्योंकि क्या देती है वो? हृदय को संतुष्टि, हृदय को भी आनंद देती है। और हृदय में आनंद है तो फिर ये मुंह भी कुछ नहीं मांगता, जीवा भी कुछ नहीं बोलती, जो है ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, आपको कभी भूख लगा हो तब ये देखते हो क्या है, क्या अरे जो है, तब कितना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लग रहा है यार, दे लग रहा है कि नहीं। तो जिसको वो लालसा है, जिसको वो चीज़ चाहिए, जिसको समझ में आ गया कि यार जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, क्या करना है मेरे को जीवन में। जैसे आए, कुछ साल जिए, मर गए, और हर दिन उसमें उठे तो उठे, जब उठे खाया तो खाया जो खाया, ये नौकरी कर ली मेरी, जो है डेली का काम वो कर लिया। तो ये जो रूटीन वर्क है बेसिकली, जो रोज़ का चलना है, रोज़मर्रा चल रहा है, लेकिन ये मेरे को जीवन मिला क्यों था, ये कौन विचार करता है? इस दुनिया में मुख्य विचार लोगों का क्या रहता है? फ्यूचर कैसे सुधारूं, इसलिए आज काम करता है। क्या सुधारने के लिए? पर कौन सा फ्यूचर सुधारना चाहता है वो? भाई मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई खिलाने वाला होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पहले से पैसा जमा कर लो, जमा कर लेंगे तो क्या होगा, बाद में सिक्योरिटी रहेगी, है ना। और उसके बाद मरेगा, उसके बाद वो फ्यूचर कौन देख रहा है? तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो थोड़ा नहीं और आगे का सोच पाए। कई लोग थोड़ा सोचते हैं, हाँ, कई लोग सोचते हैं मेरे बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, बुढ़ापे का सहारा, हाँ, तो बच्चा वगैरह होगा, जो भी होगा उसको वही कहीं मेरे सहारा बनना है तेरे को, उसको वैसा ट्रेन करते हैं। और नहीं तो पैसा इकट्ठा करते हैं कि कोई नहीं है तो भाई पैसा मेरा सहारा, पैसे से सबको रखूँगा मैं। एक बार क्या हुआ, एक फॉरेनर व्यक्ति था। तो फॉरेन में क्या होता है, माता पिता शादी करते हैं और बच्चे का कोई वो नहीं रहता है, कौन संभालेगा, थोड़ा समय ने संभाला तो ठीक, नहीं तो फिर, है ना। तो वो कोई प्लानिंग भी नहीं करते, बच्चों का गलती से हो जाता है, कई बार बच्चा ऐसा हो जाता है, तो कहाँ छोड़ेंगे उसको, भाई हमको नहीं रखना, इनको नहीं रखना, तो चाइल्ड होम, अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, उसमें अनाथ आश्रम है, उसमें रख देते हैं। तो ऐसे एक बच्चा था, उसकी माता छोड़ के चली गई थी और उसको ऐसा प्रेम नहीं मिला। तो किसी ने बोला उसको कि भगवान का प्रेम सबसे ऊंचा है, और वो भगवान का प्रेम कुछ अगर इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है तो वो माँ का प्रेम है। तो बोले यार अपनी तो माता जी नहीं रही, पिताजी से मिला पर वो प्रेम नहीं मिला, क्या करेंगे। तो माता का प्रेम, बोले माता का प्रेम कहाँ मिलता, भगवान का प्रेम तो चलो दूर की बात है, माता का प्रेम तो मिले। माता का प्रेम कहाँ मिलता है? तो बोले एक काम करो, भारत में जाओ, भारत में माता का प्रेम मिलता है।
अच्छा, भारत आया, एक फैमिली में गया, उसको बहुत अच्छा दिखा, तो फैमिली वालों को बोला, बोले आप मुझे थोड़े समय के लिए मेरी माता बनिए, मुझे माता का प्रेम स्वीकार करना है। बोले इसके लिए मैं पैसा भी दूंगा आपको। बोले अच्छा पैसा देंगे, ठीक है। तो बोले ऐसा कितना पैसा देंगे? तो बोले 1 महीने का $1000 दूंगा मैं। $1000? $1000 बोले तो इतना हो गया 80,000 रुपये। अगर 80 वो है तो है ना, 100 रुपये ना मान के, 100 रुपये माने अगर, तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो 1 महीने का 1 लाख, लेकिन माता जैसा प्रेम चाहिए मुझे। बोले ठीक है। बोले चाचा वाचा बच्चे बच्चे हो उनको भी लिया ना, उनको भी प्रेम बांटेंगे हम, उनका भी पैसा ले लेंगे। तो बेसिकली वो माता के प्रेम के लिए इतना चाहते हैं लोग। हमको मिलता है, हम सोचते हैं क्या है, लेकिन माता का प्रेम, ऐसा बोलते हैं अगर भगवान का प्रेम समुद्र के जैसा है तो माता का प्रेम उसका एक बूंद है। तो बूंद में अगर इतना है तो फिर समुद्र का प्रेम क्या होगा? एक्चुअली देखा जाए तो माता का प्रेम भी क्या है? भगवान का ही प्रेम है, उनके माध्यम से मिल रहा है। एनीवे मैं क्या बोल रहा था पॉइंट? हाँ हाँ यस। तो देखिए फिर क्या बोला, तो पहली लाइन क्या बोला, तो ऐसे साधुओं की संगति से जो भगवान की कथाएं श्रवण करने का, इसलिए हमारा देखो नाम जब श्रेष्ठ है, पर कई लोग अकेला करते हैं, तो उसमें अकेले में क्या होता है, वो लाभ मिलता नहीं एक्चुअली। इसलिए श्रेष्ठ है नाम जप करना, पर सर्वश्रेष्ठ है भक्तों के संग में जप करना। ऐसे ही श्रेष्ठ है कथा सुनना, पर सर्वश्रेष्ठ है भक्तों के संग में से श्रवण करना। इससे ये विषय ऐसे प्रतीत होते हैं, गंभीर होते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा संग करना चाहिए, जितना मिल सके उतना संग करना चाहिए। और ये संग में रहने से क्या होता है पता नहीं चलता है, व्यक्ति को परिवर्तन आने लगता है। क्यों? संग करने से क्या होता है, गुण परिवर्तित होते हैं। क्या होता है? गुण। तो अगर आप आपसे ऊंचे भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, उनके गुण आएंगे किसके अंदर। और अगर आप कोई ऐसे ही भक्त का संग करेंगे स्वाभाविक, तो फिर क्या होगा, तो उसके गुण आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है संग चूज करना, कैसा संग मिलना चाहिए, कैसा संग होना चाहिए। हाँ, एम्पावरिंग संग होना चाहिए, जो प्रेरणादायक हो, जो प्रेरणा देता है भक्ति आगे बढ़ने की, न कि भक्ति से दूर करने की। अरे कहाँ जा रहा है संडे संडे उधर, चल इधर। हाँ, तो क्या होगा, बोले अरे एक संडे ही तो जाता हूँ, वो तो जान दे भाई, कम से कम तो कुछ तो परिवर्तन आ रहा है, कुछ तो लग रहा है नहीं अपन भी भक्ति कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। क्या है जीवन में पड़ा है, वही रोज़ सो, रोज़ उठो, रोज़ खाओ पियो, यही करना है, कुछ तो करें यार। क्या है जीवन का उद्देश्य? बोले तो कुत्ता भी कर रहा है, ये तो बिल्ली भी कर रही है, तो वो और हम में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? इंद्रिय तृप्ति अगर बात करें सिर्फ खाने का ही, तो हमसे ज़्यादा खाता है हाथी। आप कितना खाते हो? किलो में खाता है, टन में खाता है हाथी। क्या करोगे आप? क्या है उससे कंपटीशन करोगे आप? सोना है, अच्छा किसी को पोलर बियर को देखो, क्या कितना घंटा सो गया वो 6 महीने सोता है यार, वो 6 महीने सोता है वो। क्या उससे कंपैरिजन है अपना? क्या है? कुछ कंपैरिजन नहीं है। चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे और कुछ हो, क्या लगेंगे अपन? तो अगर यही करना होता तो वो बनते, ये क्यों बने हैं? कुछ तो स्पेशली कुछ विचार है हमारे को, वो इतना नहीं सोच पाते हैं। क्यों जन्म मिला है, क्या जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को? और समझ लिए तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और कितना लोग फोकस्ड हैं, हाँ ये करना है, कैसे मिलेगा वो, कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि उसको पाने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आदतें सुधारनी पड़ेगी। कितने लोग तैयार है अपने आप को बदलने के लिए? तो ये लेकिन बदलाव स्वाभाविक आता है किससे? भक्तों के संग से। आपने वो कहानी सुना होगा, 2 तोते थे, 2 भाई थे, 2 तोते। हाँ, तो उनको पालने वाले ने क्या किया, अलग अलग जगह पर दे दिया। तो एक तोते को दिया कहाँ? कसाई के घर में, और एक तोते को दिया हाँ राजा के घर में। तो राजा धार्मिक था, अच्छा राजा था। तो एक साधु जो बेसिकली दिए थे अलग अलग जगह पर, एक कसाई को और एक उसको। तो गए, देखा क्या हुआ, वो कसाई के वहाँ तोता क्या बोल रहा है, पकड़ो, मारो, काटो,
साधु बोले यार मैं तो कुछ दिन देर पहले दिया, मेरे को ही काटो मारो पकड़ो बोल रहा है, तो चक्कर क्या है ये। साधु निकल लिए, बोले यार इधर गड़बड़ है, सही में पकड़ के मारे काटे क्या करे। फिर आगे राजा के पास गए तो राजा थे नहीं, तो तोता बोलता है कि अरे साधु महात्मा आप आइए, बस राजा जो है आ ही रहे होंगे, आप बैठिए आराम से। इतना अच्छा सम्मान कर रहा है, कितना अच्छा बात कर रहा है। तो बाद में राजा आए तो बोले अरे वो इसका एक भाई था, सेम टू सेम, साथ में जन्म लिया, उसको मैं उधर दिया, वो अलग बात कर रहा है, वो बोले पकड़ो मारो काटो, और ये इतना अच्छा बात कर रहा है, क्या बात है। एक संघ का प्रभाव है महाराज, संघ से ये ऐसा बना है और संघ से वो ऐसा बना है। इंग्लिश में कहावत है, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू यू आर। आपका संघ कैसा है आप बताओ, आपको बता देंगे आप क्या हो, क्या बन पाओगे, आप क्या कर पाओगे। हाँ, तो अगर हमारा संघ ऐसा है हुड़दंगियों का, क्या बनेंगे आप, फिर मिलेंगे आप भी उधर ही कहीं हुड़दंग फैलाते। और अगर आपका संघ भक्तों का है तो कहाँ मिलेंगे, भक्ति करते हुए मिलेंगे, जहाँ भी रहेंगे भक्ति करते हुए प्राप्त होंगे, ठीक है नहीं। भक्ति कोई आडंबर नहीं है ना, बाहर से हमने हाँ वही भक्त बन गए आज, ये हृदय के भाव है जो प्रकट होते हैं। और वो कब होता है, जब वो साधु का संग होता है। देखो क्या होता है, हम बाहरी रूप से प्रभाव परिवर्तित करते हैं अपने आप को, ये सुधारेंगे ये सुधारेंगे ये सुधारेंगे, ये सब सुधारने में कितना एफर्ट्स डालने से भी बहुत टाइम लगेगा, पर अगर इधर सुधारा सब सुधरेगा। इसलिए फोकस कहाँ करना चाहिए, इसको क्लीन करने को, इसको सुधारने के लिए। ये जो गंदगियाँ हैं, जो समस्याएं, ये कैसे जाएगी, ये अपने प्रयास से जाने वाली होती तो इतने जन्म ले चुके आज तक नहीं गई, अभी कैसे आई फिर। तो इसलिए इसको कौन सुधार सकता है, भगवान या भगवान के भक्त। तो इसलिए उनका शेल्टर लेने का, तो क्या होगा, सो नेचुरली ये सब हृदय से जो हाँ ये सब निकल जाएंगे। और क्या हो जाएगा, तज्जो क्षणादाश्व परवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। इससे क्या होगा, ऐसे श्रवण करने से शीघ्र ही मुक्ति के मार्ग खुल जाएंगे। और उसमें क्या, श्रद्धा से रति और रति से प्रेम यानी भक्ति की क्रमशः प्रकट होती है। किससे होती है, सताम प्रसंगा, वही साधुओं के संग से। हाँ, और क्या होता है, देखो अगला श्लोक भागवतम का ये, यद्रच्छया मत कथा दोथा भक्ति संजाता या रति सत्संगेन विनोदेन परिपश्यन्नितस्तता। सत्संगेन क्या हो रहा है, जो व्यक्ति साधु संग में भगवान की कथाओं को सुनने से उत्पन्न भक्ति रस का अनुभव करता है, वह संसार भर में परम सत्य को ही देखने लगता है। तब फिर ये सब संसार जो है वास्तविक आंखों से देख पाओगे। हमको अभी क्या दिखता है संसार में, जो किसी के अंदर भगवान दिखते हैं, अरे बोले भगवान के अंदर भगवान नहीं दिखते हमको, तो किसी के अंदर क्या दिखेंगे, क्यों नहीं दिख रहे भगवान के अंदर, भगवान क्यों नहीं दिख रहे हमको भगवान जैसे, क्यों हम देखते हैं फोटो है या पत्थर का मूर्ति है, सजा दिया है, ठीक है थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा थोड़ा सुंदर लग रहे हैं, पर ऐसा फीलिंग आता है भगवान, बात होती है आप में से कितने लोगों की भगवान से बात होती है डायरेक्ट, कोई है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो रही है, फिर क्या लगता है भगवान है कि नहीं, क्या है ना। भगवान की बात नहीं होती, भूतों वूतों से बात होती है क्या आपकी, नहीं, आज क्या भूतड़ी अमावस्या बोलते हैं, तो क्या आता है लोगों को, भूतड़ी अमावस्या क्या बोलते हैं इसको, भूत आते हैं ऐसा, हाँ रात में नहीं, भूतड़ी अमावस्या क्या बोलते हैं, भूत दिखते हैं, भूत आते हैं, देखे आपने भूत आते हुए किसी को, हाँ कि कितने लोगों ने भूत देखा किसी का आते हुए, किसी को भूत आया ऐसे देखा, देखे क्या 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 किस्सा था, जरा बताइए क्या हुआ था। तो भूत था कि देवी जी आती है, क्या है वो, भूत आया था। माता जी आपने क्या देखा, भूत आया, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ तो
कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो साधारणतः दिखता नहीं है, ऐसा एक्टिविटी होता है ना। आपको मैं बताऊं, ये जो है ना, ये कर्पूर वाला, ये कर्पूर जो जीभ पे रखते हैं, ये कुछ नहीं, साइंस का, विज्ञान का एक ट्रिक है, बहुत आसान, कोई भी कर सकता है इसको। विज्ञान का एक बहुत साधारण ट्रिक है, वो कोई भी कर सकता है इसको, कई लोग कर सकते हैं इसको, करके दिखा सकते हैं आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। जैसे एक बार हुआ था कि प्रभुपाद जी के सामने भी एक आ गया, श्रील प्रभुपाद के सामने एक आया कि इसको क्या भूत चढ़ गया कि भगवान आ गया, ऐसा कुछ तो। हाँ, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट करता था। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? भाव के स्तर पर जाते हैं वो लोग भी। तो भाव आ गए इसको, प्रभु जी प्रभुपाद को बोले भाव आ गए, बोले एक लठ मारो इसको। उसके बाद भी अगर इसके भाव ऐसे ही रहे तो समझना सच है, नहीं तो झूठ है। जैसे कई लोग, क्योंकि क्या होता है आजकल, पता है प्रॉब्लम क्या है, इसको विज्ञान में डॉक्टर्स लोग भी एक टर्म बोलते हैं इसको, जो सम पीपल आर अटेंशन सीकर, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कई लोग हैं ऐसे, बहुत सारे, तो उनको मिलता नहीं है। कैसे होगा? ये बहुत बढ़िया तरीका है कुछ तो करने का है मेरे को। हाँ, और वो, अरे भाई कुछ कोई आया है तो कुछ तो करे। आया है बस आपके दिखाया, कर्तव्य दिखाया, निकल गया, हो गया। कुछ करते नहीं है ना, कुछ करे, कुछ प्रभाव दिखाए तो फिर है ना, किसी का इलाज विलाज कर दे तो माने थोड़ा, हाँ कुछ है ऐसा हो तो। अभी आजकल तो कई बाबा लोग करते इलाज, बाबा का काम इलाज करना है नहीं, भाई दबे इलाज कर रहे हैं। इलाज करना कैसा काम है? डॉक्टर का, वो करें तो बाबा लोग इलाज कर रहे हैं और फ्यूचर बता रहे हैं। फ्यूचर बताना किसका काम है? एस्ट्रोलॉजर का। भाई एस्ट्रोलॉजर के पास बाबा क्यों बने फिर आप? हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर थे उनके समय के, टॉप मोस्ट। पर वो बोले ये सब फालतू है, इससे क्या हो जाएगा? आप फ्यूचर बता सकते हो, बदल सकते हो क्या? पर बोले ये भक्ति विज्ञान जो है ये बदल सकता है। अगर आप शुद्ध भक्त बनोगे तो सच में बदल सकता है, आपका डेस्टिनेशन बदल सकता है शुद्ध भक्ति। हाँ, और फ्यूचर जान के कर भी क्या लेगा कोई? मान लो अगर उसको पता लग गया फ्यूचर में कि आज कितना साल है, मान लो मेरा 30 साल 31 साल उम्र है, और मुझे पता लगा कि 40 साल में मेरा पैर कट जाएगा, अब क्या करूँगा मैं? खुश हो जाऊँगा, बोले वाह पैर कट जाएगा मेरा, तो फिर डर से जीऊँगा मैं, अरे मेरा पैर कट जाएगा, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? बिना पैर के चलने का आदत बनाना पड़ेगा। कैसे चलना है बिना पैर के? हाँ ऐसा, बचा हुआ समय भी परेशानी में जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर जान भी लेगा व्यक्ति, तो कुछ बदलने वाला है। इसलिए जो भगवान पे श्रद्धा रखता है, जो भगवान पे विश्वास रखता है, वो सब इस सब में इतना परेशान नहीं होता। जो होगा वैसे भी होने वाला है। मैंने जो किया उसी का कर्मफल आएगा। भगवान तो उल्टा कम करेंगे। भक्ति करने वाले का विचार क्या होता है? भक्ति करने वाला सोचता है भाई मेरे दोनों पाँव कटने वाले थे, शायद एक ही पाँव भगवान काट के कम कर दिए मेरा, मैं तो चलता कैसे? 2 पाँव कट जाते तो चलता कैसे मैं? हाँ, ऐसा सोचता कि अरे मैं तो पापी आदमी, मेरे साथ तो ज़्यादा होना चाहिए था, मेरे साथ तो भगवान ये बहुत कम किए। भगवान तो बहुत कृपालु है यार, मैं तो क्या आदमी हूँ, मेरे तो क्या नहीं किया है। कभी किसी के लिए अच्छा सोचा नहीं, देखो इनके लिए गलत सोचा, उनके लिए गलत सोचा, इनका गलत करने का कोशिश किया, या इतना लड़े झगड़ा, इतना निंदा किया। देखो चैतन्य महाप्रभु सबको माफ़ करेंगे, ध्यान से सुनना ये बात। भक्ति किसको आएगा? 2 तरह के लोग कभी भक्त नहीं बन सकते। चैतन्य महाप्रभु कभी उनको स्वीकार नहीं करेंगे इस मूवमेंट में। कौन है वो 2 तरह के लोग? एक है निंदक, जो निंदा करता है, इसने ये किया, उसने वो किया। ये जो निंदक है इसको महाप्रभु रिजेक्ट मार देते पहले ही, बोले चाहिए ही नहीं ऐसा व्यक्ति। और दूसरा कपटी, ड्यूप्लिसिट, कपटी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अंदर कुछ बाहर कुछ है, महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। भगवान भी। हाँ, तो 2 लोग, कौन नहीं बनना है? हमको कभी निंदक नहीं बनना है, किसी की निंदा नहीं करना है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हर व्यक्ति आए दिन हर समय कुछ बात करे ना करे बात में, तो कैसे स्वीकार करेंगे भगवान? इसलिए ये इधर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करने का? साधु का संग करने का, उनसे कथा सुनने का, और वो कथा ही चर्चा करने का। तो क्या होगा? हाँ, तब आपको हृदय में सट, क्यों हृदय में कष्ट है? इसीलिए कष्ट है क्योंकि हम क्या नहीं कर रहे हैं? भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, उससे चर्चा नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, वो चर्चा नहीं करते। हाँ, हमको कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण चर्चा, शास्त्र चर्चा होना चाहिए। हमारा चर्चा क्या है? भगवान छोड़ के बाकी सब चर्चा में।
अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा फिर वापस पूरी दुनियादारी आ जाएगी। इसलिए हमको ज़्यादा से समय देना पड़ेगा शास्त्र अध्ययन करने में, श्रवण करने में, और वही श्रवण, वो शास्त्र अध्ययन, वो चर्चा करना होगा। अरे ये ऐसा कैसे हुआ? जैसे आपको पता है, आप में से कितने लोगों ने वराह अवतार का पढ़ा है? भगवान वराहदेव का अवतार भागवतम में। आपको पता है वराहदेव कैसे आए? अद्भुत। वो हिरण्याक्ष क्या किया? पृथ्वी को लेके कहाँ डाल दिया? रसातल में छुपा दिया, है ना। अब रसातल में छुपा दिया तो ऐसा बताते हैं कि कहीं क्या बोलते हैं, और वो भी किस में छुपाया? कोई उसको वो ना कर पाए, पता ना लगा पाए, इसलिए मल के पर्वत के नीचे छुपाया। मल मतलब विष्टा, हाँ, गंदा जो रहता है, उसके पर्वतों में छुपा दिया उधर। और सब और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपनी प्रजा को, यानी जो भी लोग थे, कि आप सृष्टि का निर्माण करो। बोले अरे कर देंगे, रहेंगे कहाँ वो लोग? पृथ्वी तो डुबा दी, बोले उसने, रहेंगे कहाँ? बोले अरे क्या करेंगे, चिंता कर रहे थे, विचार मग्न थे, क्या करेंगे। ब्रह्मा जी को एक शिकायत, और शिकायत तो क्या होता है? तो ऐसा बोलते हैं उधर से एक वराह किसको बोलते हैं? वराह कौन है? शुक्र, सुअर का एक नाम है वराह, सुअर। तो शुक्र अवतार भगवान के जो आते हैं, तो वो कितने बड़े होते पता है? ब्रह्मा जी के नाक से निकलते तो क्या वर्णन है वहाँ? अंगूठे के ये टिप होता है इतना छोटा, ये टिप जितना होता है ना, टिप मतलब समझ रहे ना, ये टॉप, ये यहाँ से देखने में कितना दिखा, इतना छोटा सा भगवान आए। कहाँ से? ब्रह्मा जी की नाक से। और आगे जो बड़े हुए, अरे बाप रे, ब्रह्मांड ढक दिया। तो ब्रह्मा जी को नहीं बता, कौन आया? बोले यार ये अद्भुत प्राणी आया, कौन है ये? फिर समझ में, अरे भैया ये तो वराहदेव आ गए। फिर वराहदेव जाके उसको, हाँ क्या बोलते हैं, मल पर्वत पूरा तोड़ते हैं, फिर पृथ्वी को लेके साबित करते हैं। उतनी देर में वो आ जाता है। तो बोले रुक, तेरे को बताता हूँ, पहले हाथ का काम करके आऊँगा, फिर बताता हूँ। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के पहले तेरे से लड़ूंगा, नहीं, पहले रखा है, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। बोलते बहुत समय तक युद्ध चला। भगवान ऐसी मस्ती कर रहे थे, थोड़ा, हाँ खुजली आ रहा था, भगवान को खुजली आता है। तो बोले कौन खुजलेगा? तो बोले थोड़ा लड़ाई करता हूँ, थोड़ा तो खुजली आएगी, थोड़ी मिटेगी। अलग तो वो थोड़े मार रहा था, थोड़ा, हाँ थोड़ा अच्छा है, अच्छा और मारो, और हाँ अच्छा, और लग तो कुछ रही नहीं है, वो थोड़ा खुजली आ रही, तो भाई हमारे ले चल, हमारे इधर, ऐसा करके। तो सब लोग बोले अरे, सब डरने लगे, बोले भगवान को तो मार रहा है यार ये। तो भगवान को पढ़ते कह रहे, भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हो, इसको मार दो जल्दी, क्यों हमको इतना हाहाकार, इतना तोड़ फोड़ मचा रहे हो? उन्होंने ठीक है। तो फिर क्या करते, एक उल्टे हाथ से एक मारते, छट करके निपटा दिया उसको उधर ही। हिरण्याक्ष इतना असुर मार रहा था, क्या यार एक हाथ मारा, पढ़ोगे ना क्या? मैं जब पहली बार पढ़ा मैं हिल गया ना, क्या भगवान है यार, क्या पर्सनालिटी है। मारना था तो कैसे भी मार सकते थे, कैसे मारा? पहले तो खूब थोड़ा आराम से मस्ती किया, मसाज वसाज ले लिया पूरा बॉडी पे, अलग अलग जगह, हाँ ठीक है, ओके, इधर उधर, ओके, हाँ ओके, सब कर लिया। उसके बाद क्या किया? सब भक्त लोग परेशान, बोले इधर चल क्या रहा है? बोले कौन किसको हराएगा? बोले क्या रहा है ये? बोले फिर बाद में फिर एक ऐसा लेते, ठाड़ करके मारते, उधर ही भाम, पूरा सब निकल जाता है उसका, खत्म। ये कितने लोग चर्चा करते हैं, अरे पता है कि भगवान ने कैसे मारा, अच्छा ओ हरि बोल। ऐसा कथा जब होता है तो वो भक्त दोनों एक दूसरे के प्रति संबंध बढ़ते हैं, और उनके हृदय में प्रसन्नता आती है, और एक दूसरे संबंध पक्के होते हैं। तो क्यों भक्तों में संबंध अच्छे नहीं होते? बस एक ही मात्र कारण है, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहे हैं? कृष्ण कथा। संबंध कौन बढ़ाएगा भाई? हमारे हृदय में अनर्थ है, उसको शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो कहाँ संबंध बढ़ेंगे? कहाँ से भक्तों के बीच में मैत्री होगी? सिर्फ कहने पर से थोड़ी होगी। एक बात बताता हूँ, हमारा जो संबंध है भौतिक जगत में सबके साथ, वो सिर्फ किस पर आधारित है पता है? वो सिर्फ आधारित है क्योंकि वो हमारी कुछ नीड को पूरी कर रहा है, इसलिए बस। हमको उससे कुछ मिल रहा है या उससे हमको कुछ मिल रहा है, सो गया बस। जिस समय उसने बंद कर दिया उस समय फिर संबंध में क्या हो जाता है? विच्छेद। ये हमसे बात नहीं कर रहा, हम भी उससे बात नहीं करेंगे। बोले अरे लेकिन वो आते थे, आप बहुत अच्छा बात होता था आपका, हाँ लेकिन अब नहीं होता हमारा बात। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संबंध क्या किस पर आधारित था? जब स्वार्थ पूरा हो गया, खत्म। लेकिन भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होगा। भक्तों के बीच में क्या होगा? क्योंकि उनके बीच क्या होगी? कृष्ण कथा। अरे उसको पता है, अरे भैया ये भक्त का संग करने से मेरे को क्या मिलेगा? कृष्ण भक्ति मिल रही है। तो प्रश्न आता है, अब ये ऐसा साधु संघ हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है अभी, कहाँ जाएंगे? कोई साधु ऐसे महात्मा है क्या? अच्छा, पहचाने कैसे साधु को? ये बड़ा प्रश्न है। पहचाने कैसे साधु? कौन साधु है? कई बार लगता है साधु है, पता लगता है ये स्वादु है।
स्वाद का है, तो ये खाने पीने वाला आदमी है। बोले ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए, डिमांड वाला आदमी है यार। कई बार साधु को बुलाओ, क्या चाहिए, साधु क्या बोलना चाहिए, अरे जो आप खिलाएंगे खा लेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता और वो अखरोट, और हाँ थोड़ा स्वीट में क्या चाहिए, तो बोले रसगुल्ला, गुलाब जामुन, है ना। सुबह का ब्रेकफास्ट ये, लंच ये, डिनर है। बोले भैया साधु है कि स्वादु है, ये क्या है। साधु मतलब सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, जो मिल गया खा लेने का यार। लेकिन स्वादु नहीं, नहीं मेरे को यही चाहिए। अच्छा वो इसलिए नहीं कि उनको वो डाइट है, ऐसा नहीं है कि यही साधु जैसा भोजन है ना, थोड़ा कम। जैसे जनरली जो बीमार होते हैं वो लोग क्या खाते हैं, हाँ तला गला नहीं खाते, नमक कम खाते हैं। अब सोचो नमक कम खाने से, बिना तला गला खाने से स्वाद आता है, जरा खा के देखो एक बार, खा पाओ आप तो खा के देखो जरा एक बार। ऐसा साधु लोग जनरली खाते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में कई भक्त लोग उबला हुआ खाते हैं, बॉइल्ड, कुछ मसाला कुछ नहीं डालते, बॉइल्ड बस उबाला, वो वही खाना है हमको, वो कुछ नहीं। उसमें क्या स्वाद है, जरा खा के देखो आप एक बार आप खा के देखो, अगर आप सत्वगुण क्यों ना तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको नहीं अच्छा लग सकता हो। अब बोले अरे ये क्या है यार, कुछ तो डालो इसमें, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं है। साधु ये होता है। तो कहीं साधु के नाम पर स्वादु है, हाँ स्वाद लेने के लिए खाते हैं। इसलिए साधु को कैसे पहचानेंगे, साधु कौन है, इतना आसान नहीं भाई। इतना आसान होता तो फिर तो हर व्यक्ति जान लेता ये साधु है। कौन बताएगा साधु कौन है, यानी कैसे पता लगेगा कि ये साधु है, कौन बताएंगे, भगवान। क्योंकि भगवान जानते साधु कौन है। आप जानते हो साधु कौन है भाई, जिसके अंदर खुद 6 अनर्थ है, वो कैसे बता सकता है कि इसके अंदर अनर्थ नहीं है हमारे खुद के अंदर अगर अनर्थ है तो हम क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर अनर्थ नहीं है, हाँ। इसलिए कौन बता सकता है, भगवान रिवील करते हैं। इसलिए अच्छा भक्ति योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये किसके ऊपर भी श्लोक आता है। भक्ति का अर्थ क्या है, कई लोग बोलते हैं भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति का अर्थ क्या है, हाँ इसका श्लोक पर बोलते हैं हम लोग पूरा अच्छे से, हाँ ये आता है चैतन्य भागवत में श्लोक आता है एक्चुअली, बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि भक्ति योग क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है बेसिकली। तो अभी हम एक चीज़ अभी छोड़े हैं, उसको याद दिलाना वापस। साधु को भगवान रिवील करेंगे हम बोले थे, तो कैसे रिवील करेंगे भगवान, कब रिवील करेंगे आपको भगवान, हाँ कब रिवील करेंगे भगवान, ऐसे ही रिवील कर देंगे, हाँ कब रिवील करेंगे भगवान, देखिए कब पहुँचेंगे उस लेवल पर, कैसे पहुँचेंगे उस लेवल पर। सही बात है। एनीवे ये तो इधर ओपन नहीं हो रहा, बट बेसिकली हम जो श्लोक है वो हम बोलते हैं, बोलिए भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो भक्ति योग भक्ति योग धन, हाँ और भक्ति योग यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण का नाम स्मरण करना, क्रंदन करना, रोना कृष्ण नाम के लिए, कृष्ण नाम लेना यानी रोते हुए। रोते हुए लेने का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं रोने का रे कृष्ण, ऐसा कैसे नहीं करने का है, मतलब नाम से वो स्वाभाविक आएगा। हाँ प्रभुपाद जब हरिनाम लेते थे, वृंदावन में रहते थे, तो कई लोग ऑब्जर्व करते थे चैंटिंग में प्रभुपाद आंखों से आंसू आते थे। सब लोग सोचते थे अरे ये क्या भाव से जब कर, ऐसा नहीं हमको भी दिखाने के लिए, देखो भाई प्रभुपाद के सामने उधर कोई रहता नहीं था, कोई विरला कोई देख लिया तो बड़ी बात है, नहीं तो प्रभुपाद कभी ये सब प्रकट नहीं होने देते थे किसी के सामने।
तो यही है भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग क्या है? सबसे भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, सबसे बड़ा धन है भक्ति योग। हमारा जो धन है कभी नहीं है, आज है कल कुछ हो गया, बीमारी आ गया, लो सारा धन चला गया। लेकिन भक्ति का जो धन है वो कोई किसी भी तरह से नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि क्या करेगा ये आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर देगा। और ये ऐसी चीज़ नहीं है, भौतिक चीज़ कोई ले सकता है, आध्यात्मिक चीज़ कैसे लेगा? आपके अंदर से भक्ति कैसे निकाल सकता है कोई? हाँ, तो डिवोशनल सर्विस मतलब है भगवान के लिए रोना, क्रंदन करना। कब रोना, कैसे रोना? भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए रोना। इसलिए क्या करने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम लेते हुए, ये स्मरण करते हुए। अभी प्रश्न आता है कितने लोग स्मरण कर रहे हैं? अभी से कितने लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जप करते हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र जप? किसका इंतजार कर रहे हैं? यमराज क्या आने, यमदूत आने का, बोले समय हो गया तेरा। अरे वो मैं हरे कृष्णा जाके थोड़ा माला करके आता हूँ, फिर लेके चलना। बोले अरे वहाँ करता तो मैं आता ही नहीं, वहाँ माला कर लेता तो हम आते क्यों? अरे लेट हो गया, 1 मिनट दे दो ना। बोले सॉरी, तब नहीं देंगे वो, 1 सेकंड भी नहीं देंगे। इसलिए अभी कर लीजिए, बाद में कुछ भरोसा नहीं। हम सोचते हैं ये हो जाएगा ना फिर करेंगे, ये हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ आता रहता है और कभी नहीं होता। स्टूडेंट सोचता है प्रभु जी मेरा एग्ज़ाम हो गया, ये एग्ज़ाम निपटा, बस फिर देखो, फिर तो 16, 1 नहीं 2 नहीं 16 माला करूँगा मैं प्रभु जी, फिर तो मंगल आरती होगा। एक दिन आता है, दूसरे दिन अरे अभी नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, थोड़ा कुछ आ गया, वापस कुछ आ गया, ये बीमार हो गया तो वो हो गया। इस संसार में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। संसार किसी को नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। तो इसलिए भक्ति जो है चॉइस नहीं है एक्चुअली, ऐसा मत सोचिए चॉइस है। एक दूसरे से चॉइस है, करना है करो मत करो, लेकिन फिर भी अगर हम समझे उसको तो एक्चुअली ये चॉइस नहीं है, हमारी नीड है। चॉइस क्या होता है? जैसे खाने में लड्डू लेना है कि गुलाब जामुन लेना है, तो आप चूज़ कर लोगे भाई मेरे को गुलाब जामुन पसंद है, शुद्ध मावे के, घर के मावे के। हाँ, लड्डू ड्राई फ्रूट्स लड्डू है। कई लोग बोलेंगे दोनों चाहिए हमको, कई लोग बोलेंगे, कई लोग थोड़े नम्र होंगे, मुझे जो आपको इच्छा हो देना हो दे दो, और कहीं और ही नम्र होंगे तो आपको नहीं देना हो तो मत दो। हाँ, नहीं जो जनरली चॉइस होगा तो भक्ति चॉइस नहीं है, भक्ति नीड है, आवश्यकता है हमारी। इसको नहीं मिलने से ही हमारे हृदय में आज सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए हम इतने संकुचित हो रहे हैं, इतने समस्याओं को लेके बैठे हैं, इसलिए खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। पर आप देखो जब भक्तों के संग में आते हैं, अच्छे से कथा श्रवण करते हैं, अच्छा कथा सुनते हैं, ऐसा लगता है बस ये मोमेंट कहीं ना जाए, बस चलता रहे, बस ये मोमेंट को कैसे कैद कर लें। लोग फोटो के क्या करने के लिए याद करेंगे, पर जब वो वैसा इन्वायरमेंट मिलता है ना, वो मोमेंट ऐसा कैद हो जाता है, उसको याद करते रहे, कब ऐसा वापस मौका मिलेगा, फिर कब जाने को मिलेगा, कब वैसा वापस होगा मेरे जीवन में। वो उसको फोटो की ज़रूरत नहीं, वो इधर छप जाता है, वो होना चाहिए। वो होता है साधु संग से, वो होता है जब ऐसा संग मिलता है, ऐसा अनुभव होता रहे यार, वो नाम संकीर्तन, नाम करेंगे तो इसलिए नाम करेंगे तो शुद्ध होगा हृदय, और ऐसे शुद्ध हृदय से जब भक्तों से श्रवण करेंगे तो इधर क्या होगा? हाँ, तो भगवान प्रकाशित होते हैं। भक्ति से ही आती है और किसी चीज़ से नहीं आती है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, अच्छा ये भी बताया गया कई सारे श्लोकों में, ये साधु की कृपा से क्या आता है? सुकृति आती है, और वो सुकृति से भी कई बार व्यक्ति को भक्ति मिलती है। जैसे कई जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, वो तो भक्ति नहीं कर सकते, तो कई बार ऐसा होता है कि वो उस जन्म के बाद वाले में भक्ति में आ जाते। कैसे?
सम और अदर उन्होंने प्रसाद खाया है, सम और अदर उन्होंने भक्तों का संग किया है, कहीं सेवा कर दी कुछ गलती से, उस कारण से। सोचो ये क्या अद्भुत है, साधुओं का संग किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में थे, हरे नाम कर रहे थे, तो जनरली क्या होता है, हाँ, शेर और चीते और इन सब में तो जमता नहीं, एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हैं, एक भागता है दूसरे को पकड़ के खा लेता है शेर। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, हाथी, शेर, चीता, सब कुत्ता बिल्ली सब एक साथ हरि नाम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बढ़िया आनंद ले रहे। क्यों? क्योंकि हृदय में क्या आ गया, तो प्रेम आ गया, तो क्या नहीं आएगी, घृणा नहीं आएगी। तो घृणा कैसे करें फिर, कैसे इसको हम अपने से कम, भक्त है प्रभु, कितना बढ़िया भगवान का नाम ले रहे हैं, मैं क्या कैसे कैसे इनसे घृणा करूं, कैसे इनसे कुछ कर सकता हूँ, इतना बढ़िया भक्त है ये। तो क्यों नहीं लग रहा है कोई भक्त हमको अच्छा, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, सीधी सी बात है। प्रेम होगा तो क्या है, जब प्रेम होता है, जैसे माता प्रेम करती बच्चे को, तो क्या करती है, उसको सब माफ करती, सारी गलतियां माफ करती है कि नहीं। हाँ भाई मेरा बच्चा है, भगवान भी ऐसे सब माफ करते हैं, लेकिन दो चीजें माफ नहीं करेंगे, क्या? क्योंकि निंदा किसकी कर रहे हो आप, निंदा किसकी कर रहे हो आप भाई, किसी भक्त की निंदा कर रहे हो। पहला अपराध है नाम अपराध में, क्या है, सताम निंदा, भक्तों का निंदा करना। हाँ, तो कई बार लगता है अरे नाम कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, क्या होगा, अनर्थ ही है अभी, तो अनर्थ कैसे जाएंगे, नाम करने से शुद्ध होगा। तो कोई नाम में भी अनर्थ कर रहा है, कोई बात नहीं, जितना नाम करेंगे धीरे 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 अनर्थ जाएंगे, यही विधि है, और कोई विधि नहीं, अलग से कोई विधि आके इसको बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं है, नाम से ही सब जाएगा, नाम से ही सब आएगा। तो इसलिए नाम, भक्तों के संग, नाम, ये दो, इसलिए भक्ति के मुख्य दो अंग में अगर देखा जाए तो यही है। हाँ, क्या क्या, साधु संग, संग में क्या होगा, श्रवण हो जाएगा, श्रवण भी हो जाएगा, भागवत श्रवण वही हो जाएगा, और इसमें इंक्लूडेड है। और लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर एक से सब कुछ आ सकता है तो वो है साधु संग, साधु संग से सब आ जाएगा। साधु संग होगा तो क्या होगा, साधु नाम देगा, साधु शास्त्र देगा, धाम में भी वो दर्शन कराएगा, धाम को प्रकट कर देगा, वो धाम कहाँ दूर, वो साधु जिधर उधर धाम प्रकट कर देगा, वो धाम का ऐसा वर्णन करेगा, कहाँ धाम दूर है, वो धाम में तुम उसके संग वाले सब धाम में लेके निकल गया वो धाम। और ऐसा साधु हृदय में भगवान को विराजमान करके बैठा है, उधर ही वर्शिप, उसको ही वर्शिप भगवान को हो जाता है सब। 5 के 5 अंग साधु संग में अकेले नहीं थे, एक्चुअली कर सकते हो आप पूरे, इतना शक्ति है साधु संग में। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि आज कितना आवश्यकता है साधु संग, क्या कितना जरूरी है भक्त संग। अरे ये भक्त संग में कोई डांटे सह लेने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ बोल दे, अरे वो कौन है, क्या पता है क्या, भगवान का महान भक्त है भाई, उधर से भक्ति आएगा, वो डांटे मारे जो दे रहा है वो भक्ति में सब हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या मिलने वाला है। होता है ना, जैसे कोई किसी के नौकरी करता है, बहुत अच्छा रकम देते हैं वो, तो थोड़ा बहुत 2-4 गाली दिया तो सह लेता है वो, ठीक है यार कुछ भी हो मेरे मालिक अच्छे हैं, है कि नहीं। अगर सोचो उसको कुछ मिल रहा है, भौतिक लाभ मिल रहा है थोड़े समय का, उसके लिए इतना वो हो रहा है वो, और इधर तो क्या मिल रहा है, जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा इस संग से, संग में रहने भर से। तो जो उस संग को सीरियसली लेता है वो संग में बार बार जाना चाहता है, उससे दूर नहीं भागना चाहता है। ठीक है यार जो हुआ ठीक है, लेकिन मैं तो भाई संग चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरा संग, मेरा उद्धार, मेरा जीवन परिवर्तन वो संग से ही आने वाला है, देयर इज नो अदर वे। भौतिक लोगों का संग कितना किया, आज तक कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दुख मिला है। ये भक्तों के संग में दुख तो नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता भी तो वो सह लेंगे तो क्या होगा। तो कई लोग बोलते हैं भक्ति में आने के बाद, प्रभु जी ये भक्त बहुत परेशान करता है मेरे को, सब करूँगा मैं इसके साथ, तो क्या भाई बाहर कम है क्या बाहर जाके देखो, बाहर तो और ज़्यादा हालत खराब होगा। इसलिए साधु संग मतलब क्या बोलते सबसे बेस्ट। अरे मिलता नहीं है लोगों को भाई, कई लोग कई जगह पर भक्त लोग बहुत परेशान है, हमको कोई भक्त का संग नहीं मिल रहा है, हम अकेले भक्ति कर रहे हैं। ऑनलाइन लेने का, ऑनलाइन ठीक है, लेकिन वैसा नहीं मिलता ना जैसा टच।
हाँ। जहाँ मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं उसको, एक श्लोक आता है, मैं भूल रहा हूँ उसको, अवज्ञा अपरिचय परिचर्या ऐसा करके एक श्लोक पॉइंट है ऐसा कुछ, कि ज़्यादा मिलन से अवज्ञा आती है, क्योंकि वो फैमिलिटी आ जाती है ना, तो उससे फिर अवज्ञा, तो अवज्ञा करता है तो फिर वो धीरे धीरे दूर होता है। इसलिए जो बोलते थे, जो सर्वेंट होते हैं महाराज लोगों के पर्सनल सर्वेंट, बहुत मुश्किल है वो, बहुत खतरनाक स्थिति भी और बहुत सौभाग्यशाली भी है, सावधान रहेगा तो ठीक है। इसलिए साधुओं का संग करना चाहिए। इससे कई सारे श्लोक है इससे संबंधित, बट अभी विल एंड हियर, नहीं तो इतने श्लोक है पूछिए मत। जबरदस्त सिंगिंग के कितने श्लोक है, साधु संघ पे इतने श्लोक है, बाप रे, नाम पे इतने श्लोक है, अरे बाप रे, ये पढ़ते पढ़ते ही क्या आनंद आता है। साधु संघ ये पढ़ना जरूरी है। जब भी ऐसा इशू आता है ना, नाम में श्रद्धा कम हो रहा है, नाम से लेके श्लोक पढ़ो हुए, ऐसा लगता है अरे क्या कर रहा हूँ मैं, वो उत्साह दे देगा। साधु संघ, साधु में थोड़ा भक्तों से कुछ हुआ मनमुटाव, उधर जाके श्लोक पढ़ो, देखो क्या लगता है, अरे साधु कितना जरूरी है भाई। क्या मतलब अपने को भगवान उसके माध्यम से हमको शुद्ध करना चाह रहे हैं, क्या पता। हाँ, इसलिए बोलते हैं, हाँ क्या, एक कहावत है, साधु का गाली और घी का नाली, जितना खाओ पियो उतने होंगे बलशाली। घी नाली में से भी मिले तो भी लेगा तो क्या शक्ति देगा वो, और साधु का गाली उद्धार ही करेगा आपका। कई लोग हैं जिनको कोई गाली देने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, किन्हीं को बोलने वाला है उसका सौभाग्य है वो। क्यों? वो उसको करेक्शन मिल रहा है। उसको क्या पता भक्ति में, मान लो अपने मन से कर रहा है, गलत भी तो सकते हैं, हम भगवान थोड़ी, हम गलती कर सकते हैं यार, कुछ इधर उधर हो सकता है। कोई बोल रहा है ग्रेटफुल, अरे हाँ बोला ठीक है, सही बात है, स्वीकार करेगा। उसको क्या, कितना अच्छा लगेगा, देखो मेरे भक्त केयर कर रहा है तभी तो बोल रहे हैं, तो क्यों बोलता, कौन बोलेगा किसी को, क्यों किसी को अपमान करे, क्यों बोले, कोई बोल रहा है, बड़ी बात है। इसलिए क्या करने का, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र। हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्वसंग। तो लव मात्र साधु संग करने से लाभ होगा। इसका एक कहानी सुना के एंड करता हूँ। हाँ, किसने लव मात्र साधु संग किया और उसका उद्धार हो गया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पाप पुरुष। ये कौन था? ये बलि महाराज का भाई था। बलि महाराज का नाम सुना है? बलि महाराज कौन थे? बलि महाराज कौन थे? हाँ, बलि राजा बलि का नाम सुना है कि नहीं? कौन थे? हाँ, बलि महाराज, बलि राजा बलि सुने आप? नहीं, बलि महाराज का नहीं सुना? कौन थे? ऋषि महाराज बोल रहे हैं। हाँ, जिन्होंने वामन देव जिन्होंने अवतार लिया था और वो चर्चा हुआ था, बलि महाराज 3 पग भूमि वाले, याद आया? तो बलि महाराज के एक भाई थे जिनका नाम था पाप पुरुष। इतना खतरनाक पापी आदमी था वो, पाप पुरुष नाम ही रख दिया, पाप पुरुष। इतना पाप करता था वो, और उसके पास कोई साधु चला जाए दूर से भगा देता था उनको। तो बलि महाराज तो भक्त थे, नारद मुनि को बोले यार आप थोड़ा कृपा करो, थोड़ा मेरे भक्त भाई को भी सुधारो, कुछ तो करो। बोले अच्छा क्या करेंगे? तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो नारद मुनि जाते हैं कहाँ? बलि महाराज के भाई के पास। जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। तो बलि महाराज कहाँ जाते हैं? बलि महाराज के भाई के पास जाते हैं। कौन? नारद मुनि, पाप पुरुष के पास। अब पाप पुरुष देख लिया कौन आ रहा है, ले दुष्ट नारद निकल, इधर नहीं आने का, भाग जाओ इधर से। मारने लग जाते। नारद मुनि बोले अरे मैं कुछ बोलने नहीं आया, मैं कुछ पूछने आया हूँ। अब नारद मुनि एक्सपर्ट प्रीचर है, उनको मालूम है ये सुनेगा नहीं, तो क्या करने का, इससे सुनने का। नारद मुनि कहा अरे मेरा एक प्रश्न था आपसे पूछने। अच्छा प्रश्न? बोले हर व्यक्ति या तो इधर प्रवचन देने के लिए, तो कोई मेरे से प्रवचन सुनने के लिए आए। ओए बहुत अच्छा लगा उनको, भाई कोई पहली बार तो आया सुनने के लिए। हाँ आ जाओ नारद मुनि, क्या पूछना है पूछो आओ। अभी तक आता नहीं था, किसी को आने नहीं। तो नारद मुनि ने ट्रिक खेला, ऐसे भक्त लोग करते हैं कई बार। नारद मुनि गए, बोले एक प्रश्न था मेरा। बोले क्या प्रश्न था बताओ? तो बोले लव मात्र साधु संग करने का क्या सिद्धि हो? बोले श्लोक सुना है मैंने, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। बोले क्या सिद्धि मिलता है? लव मात्र साधु संग करने का फल क्या है?
पाप पुरुष बोले साधु संग, लव मात्र। बोले यार मेरे को तो नहीं पता यार ये। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपको पता लगेगा तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, तो नारद मुनि ने क्या किया, एक क्वेश्चन फिट कर दिया पाप पुरुष के माइंड में। अब वो बेचारा परेशान, कोई तो पहली बार प्रश्न पूछा है मेरे से, अरे उसका उत्तर नहीं दे पाया हूँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, कौन देगा कौन देगा कौन देगा कौन देगा कौन देगा कौन देगा। पूछा, किसी को नहीं पता, असुरों को थोड़ी पता, असुरों को पता तो फिर साधु संग नहीं कर लेते, तो किसी को मालूम ही नहीं उत्तर, क्या करूँ क्या करूँ। तो उधर से क्या हुआ, उसका समय पूरा हो गया, यमदूत आए। यमदूत आए तो यमदूतों को बोले तुम मेरे को लेके चलने के वाले। बोले हाँ, लेकिन मेरे को एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले क्या प्रश्न है, लव मात्र साधु संग करने का क्या परिणाम है। यमदूत बोले यार ये प्रश्न तो कोई हमको नहीं पूछा आज तक। बोले लेकिन उत्तर दोगे नहीं तो मेरे को मत लेके चलो, उत्तर देके चलो। बोले ठीक है, तेरी आखिरी इच्छा है पूरी करेंगे। क्या ये प्रश्न का उत्तर, बोले हमारे मालिक देंगे। कौन है, यमराज देंगे। बोले वो है पर्सनालिटी, वो सही, वो धर्म जानते, वो दे देंगे आपको उत्तर। तो यमराज के पास लेके गए, तो यमदूत लोग जब गए तो यमराज बोले मेरे पास क्यों आया, आज क्या बात है, कुछ हो गया क्या। अरे ये आया है पाप पुरुष, ऐसा प्रश्न पूछा, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। क्या प्रश्न है, लव मात्र साधु संग करने का क्या परिणाम है। बोले एक काम करो, आप दोनों जाओ, इनको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, वो उत्तर देंगे। अपन उत्तर देने में सक्षम है, लेकिन ले जाके ही समझाना पड़ेगा। तो जाते हैं किसके पास, यमराज जाते हैं किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप इसके सही उत्तर देने वाले हैं, तो मैं सोचा कि आप देंगे तो अच्छा है। बोले क्या प्रश्न है, लव मात्र साधु संग करने का क्या परिणाम है। तो बोले चलो अपन शिव जी के पास चलते हैं, उनसे उत्तर दिलाएंगे, वो और बढ़िया बताएंगे। तो शिव जी के पास जाते हैं। तो कौन कौन थे, पाप पुरुष, यमराज, ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए। शिव जी को बोले इसने एक प्रश्न पूछा है, हम चाह रहे थे कि आप उसका उत्तर दें। क्या प्रश्न है, लव मात्र साधु संग करने का क्या परिणाम है। तो शिव जी बोले चलो अपन सब चलते हैं, भगवान विष्णु इसका उत्तर देंगे। चलो सब जाते हैं भगवान विष्णु के धाम, वैकुंठ जाते हैं, भगवान के सामने दर्शन करते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं। फिर बोलते हैं महाराज कि भगवान विष्णु को कि कौन कौन थे उधर, पाप पुरुष, यमराज जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, सब साथ में थे। अब सब साथ में पूछते हैं कि बोले इनका एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, लव मात्र साधु संग करने का क्या परिणाम है। तो भगवान विष्णु बोलते एक काम करिए, यमराज जी, ब्रह्मा जी और शिव जी आप अपने अपने जगह जाइए, मैं बोले हो जाएगा इनका काम। हो गया काम। बोले उत्तर क्या है क्या उत्तर है, क्या सिद्धि मिली, क्या सिद्धि मिली। नारद मुनि का लव मात्र एक थोड़ा संग कर लिया, क्या मिल गया उनको, वही सोचते थे वो नारद मुनि का प्रश्न, नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि, भगवान याद नहीं थे, नारद मुनि याद थे उनको। नारद मुनि का प्रश्न, क्या प्रश्न है ये प्रश्न, लव मात्र साधु संग क्या परिणाम होगा, क्या सिद्धि मिलेगा सर, क्या सिद्धि मिला। भैया ऐसा व्यक्ति को कौन छोड़ने जाते हैं, यमराज जी, ब्रह्मा जी और स्वयं शिव जी कहाँ छोड़ने जाते हैं, भगवान के धाम छोड़ने जाते हैं, ये परिणाम है। तो ऐसा साधु संग जरूरी है, इसलिए करने का, जितना जब मिले संभव हो साधु संग करने का, भक्तों को संग करने का और कृष्ण कथा करने का। प्रभु जी आज मैं ये पढ़ रही थी, ये इसमें क्या हुआ प्रभु जी, ये तो बहुत अद्भुत मजा आ गया इसको सुन के, पहले ही नहीं सुना था, इतना अच्छा लगा, या ये क्या इसका क्या कहानी, अच्छा ये ऐसा विचार, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, ये आपकी भक्ति को डीप करेगा, ये प्रश्न के साथ होना चाहिए। जैसे पाप पुरुष को एक प्रश्न था, देखो कितना बड़ा पापी था, लेकिन एक प्रश्न था उसके पास, क्या, हमारे अंदर क्या प्रश्न है, हमको भी कुछ प्रश्न होना चाहिए, लेके कोई भी मिले भक्त, प्रभु जी इसका ये क्या है, इसका क्या करने का है, मेरे को नहीं पता, तो उसके अंदर भी फिट हो गया क्वेश्चन, वो बोले पूछ क्या बताओ मेरे, वो भी पूछेगा ऐसे ही, ऐसे इनक्विजिटिव होना चाहिए भक्त, ये प्रश्न डालते रहो माइंड में सबके। ठीक है, तो विल एंड हियर। जय श्रील प्रभुपाद की, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और देखो ऐसे बड़े बड़े हिप्पियो जो फॉरेनर थे, उनको कैसे लाभ मिला, प्रभुपाद जी का संग भर से क्या हुआ, कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया।